हेलो दोस्तों, नमस्कार। एरा वर्ड में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज रविवार के दिन मस्ती वस्ती तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। थोड़ा बहुत करते रहिए और प्लस पढ़ाई भी करते रहिए। जैसा कि जो है आप जान ही रहे हैं कि चुनाव का माहौल जो है ख़त्म होने वाला है और इसके बाद नई सरकार जो भी बनेगी, कोई ना कोई पेपर तो ज़रूर ही आएगा। तो लगातार लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बाकी मस्ती भी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। प्यार बहुत मिल रहा है आप लोगों का। जिस तरीके से आप लोग अपना प्यार दे रहे हैं तो ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, जैसा कि हमारा हिस्ट्री का वीडियो भी जा रहा है, उस पर काफ़ी अच्छा जो है प्यार मिल रहा है आप लोगों का। और हिंदी का, करंट अफेयर का कई सारे जो है वीडियो जो है आपको पर डे मिल रहे हैं। और इसी तरीके से अगर आप लोग बने रहे, आप लोगों का सहयोग बना रहा, तो और भी कई सारी चीज़ें शुरू होने वाली हैं एरावट की तरफ से। ठीक है, तो जो है लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए, अपने सुझाव देते रहिए। और ये हमारा नंबर दिया गया है, यहाँ पे जो है आप किसी चारों नंबर पे कहीं पे भी आप संपर्क करके जो है अपना टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और या फिर कोई कोर्स अगर परचेज करना चाहते हैं तो उसको परचेज कर सकते हैं। चलिए, आज हिंदी के लेक्चर में हम देखेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना। इसको हम आज ख़त्म करेंगे शब्द भंडार के जरिए। ठीक है, तो इसकी परिभाषा यहाँ पे जो कुछ भी अपना दिया गया है, इसको PDF अगर होगा तो आप लोगों को सेंड करवा दिया जाएगा। आप लोग इसको पढ़िएगा। फिलहाल जो चीज़ मुझे यहाँ पे समझाना है, मैं एक एक चीज़ करके आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक ये लेक्चर देखिए। 15 से 20 मिनट मैक्सिमम वीडियो होगा और आपको पूरा ये चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। जैसे आता है कि शब्द के भेद, यहाँ पे हमने लिखा है शब्द। ठीक है, तो इसको कितने भागों में बांटा गया? पहले तो शब्द किसे कहते हैं, ये बात आती है, शब्द किसे कहते हैं। अभी हमने देखा वर्ण के बारे में पढ़ा, वर्ण के बारे में हम पढ़े कि नहीं पढ़े? तो वर्णों को ही क्या किया जा रहा है, अब मिला दिया जा रहा है। और जब वर्णों को मिलाएंगे तो हमारी एक क्या जो है मिलेगी, हमें एक शब्द मिलेगा। शब्द ऐसा हो जो सार्थक चीज़ों को जो है निरूपित कर रहा हो, मतलब सार्थक चीज़ें हमको दे रहा हो। यानी कि वर्णों के सार्थक संघात को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। वर्णों के सार्थक संघात को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। जैसे किसी का नाम हुआ, मान लो रवि, विवेक, मोहन। तो इसमें क्या हुआ? यह एक सार्थक शब्द दे रहे हैं, सार्थक संघात को क्या कर रहे हैं? शब्द दे रहे हैं। तो इनको क्या कहा जा रहा है? शब्द की संज्ञा में लिया जा रहा है। तो ये कितने प्रकार का होता है? यह 2 प्रकार का होता है। यानी कि अब हम आपको यहाँ पे शब्द लिख रहे हैं और एक एक चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, अब डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला हमारा चरण आता है सार्थक शब्द, सार्थक शब्द। और दूसरा आता है हमारा निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो अगर हम सार्थक शब्द की बात करते हैं तो ये मूलतः हमारा कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। 5 प्रकार का होता है। इसके बारे में हम पूरा देखेंगे। जैसे पहला क्या होता है, पहले हम इसी के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। यानी कि हम सार्थक शब्द के जो 5 प्रकार हैं, एक एक के बारे में हम लोग करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा 5 प्रकार कौन कौन सा होता है। जैसे रचना के आधार पर पहला हमारा होता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर अगर हम बात करें तो यह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, फिर होता है यौगिक शब्द, यौगिक, और तीसरा जो हमारा होता है वो योग रूढ़ होता है, योग रूढ़ होता है। तो हम रूढ़ शब्द की हम बात करें, रूढ़ शब्द हमारा क्या क्या होता है? जिन शब्दों का विभाजन ही ना हो, सीधा रूढ़ शब्द, जिन शब्दों का विभाजन ही ना हो उन्हें हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे पुस्तक, पुस्तक का आप विभाजन कर सकते हैं? नहीं। कलम,
कलम का आप विभाजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। घर का आप विभाजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये कैसे शब्द कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो रूढ़ शब्द आपको समझ में आया? जिनका विभाजन ना हो सके उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। अच्छा चलो, हमने यौगिक को नहीं, अभी पहले अगर हम रूढ़ पढ़ लिए तो अब यौगिक रूढ़ पढ़ लेते हैं। ठीक है, साथ में यौगिक रूढ़ क्या होता है हमारा? दो रूढ़ शब्द तीसरा अर्थ नहीं देता है। ठीक है, नहीं ये सॉरी, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा आपको, यौगिक रूढ़ क्या होता है कि दो रूढ़ शब्द जब मिलते हैं तो तीसरा अर्थ देता है। यौगिक में ऐसा होता है। ठीक, तो योग रूढ़ हमारा क्या होता है? योग रूढ़ हमारा होता है कि दो रूढ़ शब्द मिल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा। दो रूढ़ शब्द मिल रहे हैं, दो रूढ़ शब्द मिलते हैं और एक तीसरा शब्द दे रहे हैं, तीसरा अर्थ दे रहे हैं। कैसा अर्थ दे रहे हैं? थर्ड अर्थ दे रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना? योग रूढ़ की बात कर रहा हूं। दो रूढ़ शब्द मिलते हैं और तीसरा अर्थ देते हैं। ध्यान रखना, दो रूढ़ शब्द मिलते हैं, तीसरा अर्थ देते हैं। वो कौन सा होता है? गजानन। अब गजानन, दो रूढ़ शब्द मिले, गज और आनन, तो ये तीसरा शब्द किसको निरूपित कर रहा है? गणेश भगवान को, गणेश जी को। ठीक है, इसी प्रकार से दशानन, अगर आपसे किया जाए दशानन, दशानन, तो ये किसको शो कर रहा है? तीसरा अर्थ दे रहा है रावण को। ठीक है, तो मतलब दो रूढ़ शब्द मिले और तीसरा अर्थ क्या दे रहे हैं? एक तीसरा अर्थ प्रकट कर रहे हैं, हमारे सामने तीसरा अर्थ ला करके क्या कर रहे हैं? पेश कर रहे हैं। समझ में आया? रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, समझ में आया? जिसका विभाजन ना हो वह रूढ़ शब्द कहलाता है, और दो रूढ़ शब्द मिल करके अगर तीसरा अर्थ दे रहे हैं तो योग रूढ़ कहलाता है। आइए चलते हैं इसके तीसरे प्रकार की तरफ, जिस यौगिक किसे कहेंगे। आइए यौगिक की बात करते हैं हम लोग, यौगिक की बात कर लेते हैं। अब यौगिक हमारा क्या क्या होता है? दो रूढ़ शब्द तीसरा अर्थ नहीं देता है, मतलब जो शब्द मिल रहे हैं वह स्वतः को ही निरूपित करेंगे। ये चीज ध्यान रखना, दो रूढ़ शब्द मिल रहे हैं और तीसरा कोई अर्थ नहीं दे रहे हैं, उसी को निरूपित कर रहे हैं, उसी को निरूपित कर रहे हैं। ठीक है, निरूपित कर रहे हैं। समझ में आया? डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? डिफरेंसेस तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, यौगिक की बात कर रहा हूं। अब दो रूढ़ शब्द आपस में मिल रहे हैं और उसी को निरूपित कर रहे हैं, यानी कि तीसरा शब्द, तीसरा अर्थ उसमें निकल के नहीं आ रहा है। जैसे अब एग्जाम्पल की बात कर लें, एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे विद्यालय, विद्याधन आलय, समझ रहे हैं ना आप? विद्यालय हुआ हमारा। जैसे हमारा पुस्तकालय, पुस्तकालय, समझ में आ रहा है ना? पुस्तकालय। जैसे मान लो चलो घुड़सवार, घुड़सवार। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? दो रूढ़ शब्द मिल तो रहे हैं लेकिन उसी को निरूपित कर रहे हैं जिनके बारे में बात की जा रही है, कोई तीसरा अर्थ नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तीनों बात समझ में आई? रचना के आधार पर, रचना के आधार पर तीनों बातें समझ में आई। अब यहीं पे मैं आप लोगों को सब चीज़ें समझा दे रहा हूँ, बाकी ये जो पीडीएफ दिया गया है आप इसको पढ़िएगा जरूर। देखो, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरण प्रकार के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने किसके बारे में बात किया? रचना के आधार पर। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। चलो हम यहीं पे आप लोगों को समझाते हैं, पीडीएफ आप लोगों को दे दी जाएगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए, उत्पत्ति के आधार पर कुल कितने प्रकार का होता है? उत्पत्ति के आधार पर कुल कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। कहीं कहीं आपको 4 प्रकार भी दिया जाएगा, क्योंकि एक जो जैसे उत्पत्ति के आधार पर हम बता दें कि 5 प्रकार के कौन कौन से हो सकते हैं। पहले मैं इसको लिख दूं, उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार कौन कौन होंगे, 5 प्रकार कौन कौन से
होते हैं। जैसे तत्सम, तत्सम हो गया। फिर दूसरा हमारा तद्भव हो गया, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देसी हो गया, देसी हो गया। चौथा हमारा क्या हो गया, विदेशी हो गया। ठीक है, कैसा हो गया, विदेशी हो गया। और पांचवा हमारा क्या होता है, पांचवा हमारा होता है संकर, संकर। ठीक है, तो तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी एंड संकर। संकर की कभी कभी जो है इसको जोड़ा नहीं जाता है, तो इसीलिए इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। वैसे होते कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के होते हैं। अब तत्सम के बारे में हम लोग जरूर पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर में तत्सम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वैसे अगर हम बात करें कि जो संस्कृत से यूज हो रहे हैं उनको क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द कहा जाता है। ये उत्पत्ति के आधार पर मैं बता रहा हूँ, उत्पत्ति के आधार पर जो हम पहले चीज की जो बात कर रहे हैं वो तत्सम होता है। तत्सम संस्कृत से ज्यों का त्यों क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। जैसे भूमि, ठीक है, प्रथम, राष्ट्र, ये क्या हो हमारे तत्सम शब्द हैं। यानी कि जो संस्कृत में शब्द मिलकर हमें मिल रहे हैं वो कैसे शब्द कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव, तद्भव क्या होगा, संस्कृत से आए शब्द जो है क्या कर रहे हैं, अब हिंदी में जो है बदल जा रहे हैं, हिंदी में जो है प्रयोग हो रहे हैं। जैसे काम, वरस, ठीक है, ये सब कैसे शब्द कहला रहे हैं, तद्भव। इन सबको जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तद्भव, तत्सम, ठीक है, और उपसर्ग, प्रत्यय, इन सब के बारे में तो पूरा एक एक चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो इनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। ठीक है, तद्भव, तत्सम, अपदेशी। अपदेशी, अपदेशी शब्द में क्या है, जैसे हो गया खटिया, लोटा है, ढेबरी, ठीक है, ये सब क्या शब्द हैं, ये हमारे देसी शब्द हैं। अच्छा, विदेशी शब्द की अगर हम बात करें, अब हम विदेशी शब्द की बात कर लें, तो विदेशी शब्द में हमारे कौन कौन से आएंगे। जैसे हमारा मान लो रेलगाड़ी हुआ, बल्ब हुआ, लाइट हुआ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हुआ, तो वो किस में आ जाएंगे, हमारे विदेशी में आ जाएंगे। अच्छा, संकर शब्द किसे कहेंगे, संकर शब्द वो आएंगे जिसमें देसी, विदेशी, उर्दू, फारसी, ठीक है, सारे शब्दों का मेल होता है, वो क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। तो 2 प्रकार के हमने आपको चीज़ें बता दी, यानी कि रचना के आधार पर रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक, और उत्पत्ति के आधार पर तद्भव, तत्सम, देसी, विदेशी और संकर के बारे में हमने क्या कर लिया, चर्चा कर लिया। अब आगे देखते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी, संकर। देखिए अब तत्सम शब्द के बारे में यहाँ पे पूरा दिया गया है, तत्सम, तद्भव शब्द क्या होता है, इनके बारे में जो आप लोग पढ़िएगा। देशज शब्द कौन कौन से हैं, विदेशी शब्द कौन कौन से हैं, ठीक है, संकर शब्द कौन कौन से हैं। अर्थ के आधार पर, अब अर्थ के आधार पर थोड़ा थोड़ा देखिए अर्थ के आधार पर क्या होता है। ठीक है, आइए अब इस पे हम चर्चा करते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों को 6 प्रकार में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार है। देखिए इसमें लिखा गया है एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का एक अर्थ निकले उन्हें हम क्या कहेंगे, एकार्थी शब्द कहेंगे। और जिन शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हैं, जैसे कनक एक सोना भी होता है और एक धतूरा भी होता है। ठीक है, तो अनेक अर्थ, कई पर्यायवाची शब्द, इन सब के बारे में तो हम लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ना है, एक एक पूरा चैप्टर पढ़ना है। आप खुद ही समझ रहे हैं इन सब बातों को। देखिए एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समरूपी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इनको तो हमें पूरा एक एक चैप्टर पढ़ना है। बताओ पर्यायवाची के बारे में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, विलोम शब्द के बारे में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इनके बारे में पूरा चैप्टर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। समरूपी शब्द जैसे अंश, अंश लिखा होता है और फिर अंश, बताइए दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसको भी तो पढ़ेंगे हम लोग। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम, इन सब के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है। लेकिन शब्द के में जब ये चीज़ बात की जाती है तो अर्थ के आधार पे मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। इन सब के बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर हो गया, उत्पत्ति के आधार पर हो गया। अब काव्य शास्त्र के आधार पर थोड़ा सा बता दें। एकार्थी शब्द देखिए, अनेकार्थी शब्द आपको दिया गया है,
ठीक है, पर्यायवाची शब्द आपको दिया गया है, जैसे अंबर, सौंदर्य, सुंदरता, सुषमा, ठीक है, विलोम शब्द, समरूपी शब्द, ठीक है, अनेक प्रकार के लिए एक शब्द, अच्छे भाग्य वाला, सौभाग्य वाली, सौभाग्यशाली, रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, इन सब के बारे में हमने क्या किया, आपको पूरा डिटेल में हर चीज क्या किया है, बता दिया है। अब प्रयोग के आधार पर अभी इन सब के बारे में देखते हैं, जो है ज़्यादा बड़ा लेक्चर ना हो, तो आइए हम लोग देखते हैं अब आगे जो है काव्य शास्त्र के आधार पर। काव्य शास्त्र के आधार पर हम लोग अब पढ़ेंगे काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र के आधार पर जैसे अभिधा रूप, पहला क्या है हमारा, अभिधा रूप, ठीक है, जो सीधे रूप में प्रयोग हो, जो सीधा प्रयोग हो, उसे क्या कहेंगे हम, अभिधा रूप। लक्षणा रूप, जैसे सीधा प्रयोग होने का मतलब जैसे ये कलम है, ठीक है, पानी की बोतल है, या मतलब कोई भी चीज़ घुमा फिरा के बात ना की जाए, सीधा बात की जाए, तो वो काव्य शास्त्र में अभिधा रूप में आता है। लक्षणा रूप, लक्षणा रूप, और दूसरा क्या होता है, लक्षणा रूप होता है, ठीक है। तो लक्षणा रूप में क्या होता है, तुलना की जाती है, तुलना की जाती है, किससे, किसी भी चीज़ से तुलना की जाती है। जैसे मोहन, अगर मोहन के बारे में बात करें कि मोहन क्लास का जो है कबीरदास है, तुलना किया जा रहा है, मोहन क्लास का कबीरदास है, यानी कि वो बहुत अच्छी कविताएं लिख लेता है, या पढ़ लेता है, या गायन कर लेता है। तो कैसी बात किया जा रहा है, तुलना किया जाता है। जैसे कि वह मनोज जैसे बहुत अच्छा गायक है, मतलब किस तरीके से गायक है, जैसे किसी से तुलना कर ले गया, जैसे वो सोनू निगम की तरह गाता है, मतलब मनोज सोनू निगम की तरह गाता है, तो उससे क्या किया जा रहा है, तुलना किया जाए। ये किस रूप में आता है, लक्षणा रूप कहलाता है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना, मैं पहले रचना के आधार पर आपको बताया, उत्पत्ति के आधार पर बताया, अर्थ के आधार पर बताया, अब वही चौथा फॉर्म जो हम बता रहे हैं काव्य शास्त्र के आधार पर, ठीक है। तो अभिधा रूप, लक्षणा रूप, और अब किस रूप की बात करेंगे हम, व्यंग रूप, जो है व्यंजना रूप, या जो है किसी से जो है व्यंग कसना होता है, जैसे व्यंग के रूप में, जैसे कोई व्यंग, जैसे किसी को कह दो कि जैसे सोहन गोबर गणेश दिखता है, तो वो क्या है, उसके ऊपर आप एक व्यंग कस रहे हैं, ठीक है। तो व्यंग रूप में भी ये चर्चा होती है। तो काव्य शास्त्र के आधार पर 3 रूपों की भी हमने चर्चा कर ली। ये हमारा चौथा शब्द था। अब आते हैं विकार के आधार पर। विकार, विकार यानी कि विकृत होना, ठीक है, विकृत होना। जैसे प्रयोग के आधार पर, जैसे आर पार, माता पिता, ठीक है, भाई बहन, ये सब कैसे शब्द हैं, विकृत शब्द हैं, ठीक है। तो विकारी और अविकारी, जैसे विकारी के अंतर्गत हम बात करें, विकारी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हमारी संज्ञा आ जाती है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है। संज्ञा, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द में वही देखो, क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय, विस्मयाद बोधक, जैसे होता नहीं, हे, हो, अरे, ये कैसे शब्द हैं, विस्मयादि बोधक हैं, ठीक है। तो प्रयोग के आधार पर वही विकार और अविकार। विकार का मतलब विकृत होना, जैसे आर पार, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, ठीक है। ये सब कैसे शब्द हैं, विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द प्रयोग में अर्थ नहीं बदलता है, जैसे हे, हो, अरे, अबे, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब कैसे शब्द हैं, अविकारी शब्द हैं, ठीक है। तो इनके बारे में विकारी हो गया और अविकारी हो गया। तो लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, तो इसलिए हमने ये समझा कि मतलब पूरा हमने आप लोगों को पूरा समझा दिया शब्द रचना, अर्थ और वाक्य रचना के बारे में, ठीक है। सामान्यतः ये 23, 24, 25 का PDF है, पूरा हमने आपको 20 से 25 मिनट में बताने की कोशिश किया है।
ठीक है, एक बार पूरा लेक्चर देखिएगा, गारंटी दे रहा हूँ आपको। तो इस शब्द रचना और अर्थ रचना, वाक्य रचना में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप प्रैक्टिस है जो है, आपके पास कोई पेपर हो, प्रैक्टिस पेपर हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसको जितना ज़्यादा आपको मिले तो उसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिएगा जो है आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा मतलब जो हिंदी का वीडियो चल रहा है लगातार, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और किसी भी चीज़ के लिए अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे इन दिए गए नंबरों से आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी सुझाव दे सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं, प्लस किसी भी कोर्स से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर का, हिंदी का, हिस्ट्री का कई सारे वीडियो लगातार आपको मिल रहे हैं। और जो भी जैसे कि जो छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ग्रामीण प्रवेश का, तो अगर वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो वीडियो डाल दिया गया है, आप जा करके पूरा ग्रामीण प्रवेश आप लेखपाल एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। हिंदी का ये जो वीडियो दिया जा रहा है, ये वनडे एग्जाम के साथ साथ यूपीपीएससी एग्जाम को भी टारगेट करेगा। वनडे के साथ साथ जो है यूपीपीएससी को भी ये टारगेट करेगा। अगर आप इस हिंदी को लगातार ऐसे बने हुए हैं तो आप देखिएगा कि 1 से 1.5 महीने में पूरी हिंदी आपकी कैसे किस तरीके से अच्छे ढंग से तैयार हो जाएगी। ये पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा, आप लोग इसको जो है खुद से पढ़िएगा, और या फिर आपके पास कोई अगर बुक होगी तो उसको इस चीज़ के बारे में पढ़िएगा। हमने पूरी एकदम बताने की, अच्छे से समझाने की कोशिश की है। हाँ, आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो नए जोश के साथ। धन्यवाद।